A very fresh morning to one and all present over here. Myself, Sanvi Patil from 7th A class. Today I am going to tell you today's day and date. Today's day is Thursday and today's date is 17th October 2024. Thank you and have a nice day. A very fresh morning to one and all present over here. I am Samida Alankar from standard 7th A. I am going to tell you today's thought of the day. So today's thought of the day is your attitude determines your direction. I repeat, your attitude determines your direction. The meaning of the thought is your confidence decides your success. Thank you and have a wonderful day ahead. Warm greetings to everyone. I am Avni Patil from 7th A class. Today I am going to tell you today's importance of the day. Today is Maharshi Valmiki Jayanti. Maharshi Valmiki is a legendary poet who is a traditional author of the epic Ramayana, which consists of 24,000 shlokas. He was the first poet of Sanskrit. He was once a robber and hunter who transformed into a sage after meeting the great sage Narada. His real name was Ratnakar. The sage made Ratnakar to chant the name of Lord Rama, and by chanting this name Rama, his heart transformed, and this robber Ratnakar changed to Maharshi Valmiki. Today, we, Shadhanand and family, pay our tribute to this great sage and his teachings, and seek his blessings. Thank you and have a nice day ahead. Good morning all of you. आज 17 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती। महान काव्य रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि इनकी जयंती के बारे में या इनके जन्म के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिला, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए आज हम यहाँ पर उनकी जयंती के लिए इकट्ठा हुए। आज मैं आपके सामने एक डाकू महर्षि वाल्मीकि कैसे बना, इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे जिनका नाम था रत्नाकर। लोगों को लूटना, भयभीत करना, उनके आभूषण चोरी करना वह उनका पेशा था। वो जब भी कोई पाप करते अपने घर वापस आकर एक कलश में एक पत्थर डाल देते। उनके पाप इतने बढ़ गए थे कि ऐसे 7 घड़े उन्होंने भर दिए थे। एक दिन उस जंगल से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। रत्नाकर ने अपने स्वभाव की तरह नारद मुनि जी को रोका और उनसे उनके आभूषण की मांग की। नारद मुनि जी ने प्रश्न किया, रत्नाकर, जो आप धन कमाते हैं वो किसके लिए है? फिर रत्नाकर ने जवाब दिया, ये मेरे परिवार का अर्थार्जन है, उनके लिए मैं ये धन कमाता हूं। नारद मुनि जी ने कहा, फिर आप मेरा एक काम कीजिए, आप आपके परिवार के पास वापस जाइए, उनसे पूछिए कि आपने कमाए हुए धन पर आपके परिवार का अगर आधा हक है, अधिकार है, तो जो आप पाप कमा रहे हैं वो आप उसमें वो भागीदारी है क्या? रत्नाकर परिवार के पास वापस गए, उनसे वार्तालाप करके वापस आए, तब वो उद्विग्न अवस्था में थे, चिंतित अवस्था में थे। नारद मुनि जी ने रत्नाकर की चिंता का कारण पूछा। तब रत्नाकर ने कहा कि मेरा परिवार मेरे पुण्य में तो भागीदारी बनना चाहता है, लेकिन पाप में भागीदारी बनना नहीं चाहता। तब वह उत्तर सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, लेकिन आपको मैं पाप से मुक्त होने का रास्ता जरूर दिखा सकता हूं। नारद मुनि जी ने कहा कि आप श्री राम जी का नाम जाप शुरू करना, और जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक एक जगह से नहीं हिलना। जैसे नारद मुनि जी ने बताया था, रत्नाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने श्री राम नाम का जप शुरू किया। रत्नाकर इतना खूंखार था, इतना भयानक था, इतना डरावना था कि उसकी मुंह से राम राम की जगह पर मरा 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 का जप हो रहा था। कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद जब देखा गया कि रत्नाकर के शरीर पर लाल चींटियों ने अपना घर बना लिया था। नारद मुनि उसी जंगल से एक बार गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस लाल चींटियों के घर से बिल से राम राम का जप
सुनाई दे रहा था। इतने सालों बाद रत्नाकर की सच्ची भक्ति देखकर जो वह कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले मरा मरा का जप कर रहा था, उसका परिवर्तन राम नाम में परावर्तित हो गया था। बच्चों देखिए, अगर हम भगवान के चरणों में, उसके नामस्मरण में अगर तल्लीन हो जाते हैं, तो जिस तरह मरा मरा का जप राम राम में परावर्तित हो गया, उसी तरह अपना भी कल्याण हो सकता है। नारद मुनि जी ने रत्नाकर को वहां से उठाया और उसको ये बताया कि किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब जैसे मरा मरा का राम 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 में परावर्तित हो गया है। यही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक पेड़ पर क्रौंच पंछियों का जोड़ा देखा। वो दो पंछी प्रेमालाप में व्यस्त थे, अपनी बातचीत में व्यस्त थे। बहेलिये ने उसमें से नर पक्षी का वध कर दिया। नर पक्षी का वध होता देख मादा पक्षी विलाप कर रही थी, अपना दुख, अपना शोक मना रही थी। और उसी शोक को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि की दया अवस्था जागृत हुई और उन्होंने रामायण का पहला श्लोक लिखा। इसी श्लोकों की रचना के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 संस्कृत श्लोकों से महान काव्य रामायण की रचना की। सच ही कहा जाता है कि राम नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जो एक डाकू को भारत के महानतम महर्षि के रूप में परावर्तित कर सकता है, वैसे अपना भी कल्याण कर सकता है। देखिए, हम अपने व्यस्त जीवन में जरूर व्यस्त है, किसी को समय नहीं है भगवान के लिए 2 मिनट निकालने के लिए, लेकिन अगर हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय भगवान के लिए अर्पित करेंगे, तो जिस तरह वाल्या डाकू का वाल्मीकि बना, उसी तरह अपना भी कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।